नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज 3.3। 3.3 से हमारे पास जो रिलेटेड डेफिनेशंस हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़ा उन्हें क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास बाइनरी रिलेशन। इसको सिर्फ रिलेशन भी कहते हैं। ये क्या है? एनी सबसेट। सबसेट हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी सेट के जो अंदर से हम लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स लेते हैं, वो हमारे पास उसके सबसेट्स होते हैं। ठीक है, कोई भी सबसेट ए क्रॉस बी का वो क्या कहलाता है? बाइनरी रिलेशन या रिलेशन कहलाता है। अब ए क्रॉस बी हमारे पास क्या है? ए क्रॉस बी असल में है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी। ठीक है, उसको ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखते हैं। इसको कहते हैं ऑर्डर्ड फॉर्म, यानी ब्रैकेट में अगर एक्स और वाई लिखा हुआ है तो ये ऑर्डर्ड फॉर्म है। एक्स कहाँ से आएगा? एक्स के एलिमेंट्स हम लेंगे सेट ए में से। ये दोनों सेट हैं, ए भी एक सेट है, बी भी एक सेट है। ए में से हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, बी में से हम सेकंड एलिमेंट लेंगे। देखिए हमने कहा है फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा ए को और सेकंड एलिमेंट बिलोंग करेगा बी को। तो इस तरह जो पेयर बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? वो तमाम जो पेयर बनेंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएंगे। और इसी ए क्रॉस बी में से कोई भी इसका सबसेट जो होगा वो क्या कहलाएगा? बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। अब यही जो ऑर्डर्ड पेयर बना था, इस ऑर्डर्ड पेयर में से जो फर्स्ट एलिमेंट एक्स होता है उसे डोमेन कहते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट वाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ये हम आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है मज़ीद क्लियर हो जाएंगे कि हमने क्या डेफिनेशंस पढ़ी हैं। अब ये देखेंगे हमारे पास सेट ए दिया हुआ है। हमें कहा गया है फॉर सेट ए फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। ये वाला रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है और फिर हमने इसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो ये चीज़ तो हमने कही थी कि ये आएगी तब जब हमारे पास दो सेट होंगे, फिर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएगा। ऑर्डर्ड पेयर तो दिया हुआ है लेकिन सेट तो हमारे पास एक ही है। तो अब क्या करें? अब हम ये करेंगे कि हम इसी सेट को टू टाइम्स कंसीडर करेंगे, यानी हम पहला सेट भी इसे ही लिखेंगे 1 2 3 4। और अगर दूसरा सेट नहीं हमें दिया हुआ तो दूसरा सेट भी हम इसे ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास दोनों सेट हो गए। अब इन दोनों सेटों का हम क्या करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले मालूम करेंगे, यानी हम पहले मालूम करेंगे ए क्रॉस ए। अब इसमें हमने कहा था कि हम जो पेयर बनाएंगे उसमें से पहला एलिमेंट यहाँ से लेंगे, दूसरा एलिमेंट यहाँ से लेंगे। तो ये क्या बनेगा? देखिए मैं 1 यहाँ से लेती हूँ और ये 1 यहाँ से लेती हूँ। 1 1 आ जाएगा। 1 मैंने यहाँ से लिया, 2 मैंने यहाँ से लिया, 1 2 आ गया। 1 यहाँ से लें, 3 यहाँ से लें, 1 3, इसी तरह 1 4। ठीक है, 1 के साथ ये सारे हो गए। अब 2 यहाँ से लें, 2 और यहाँ से 1, फिर 2 और 2, फिर 2 और 3, फिर हमारे पास आ जाएगा 2 और 4। इसी तरह 3 1 3 2 3 3 3 4। 3 के बाद 4 यहाँ से लें और 1 यहाँ से लें, 4 1 और 4 2 4 3 4 4। यानी हम हमने तमाम उसके जो है वो ऑर्डर्ड पेयर्स बना लिए। हमें तमाम की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा है ये वाला रिलेशन सिर्फ बताएं। तो ये वाला रिलेशन हमारे पास क्या होगा? इस रिलेशन में हमारे पास यानी वो तमाम हम ऑर्डर्ड पेयर लेंगे जिनमें वाई जो है वो एक्स के इक्वल है। तो वो हमारे पास कौन से आएंगे? देखिए ये सबसेट ही है ना, इसके अंदर से हमने सिर्फ वो लेने हैं जहाँ वाई और एक्स यानी दोनों एलिमेंट बराबर हैं, जहाँ फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट एक्स है, सेकंड एलिमेंट वाई है, जहाँ ये दोनों इक्वल हैं सिर्फ वो लेने हैं। वो क्या है हमारे पास? 1 1 और हमारे पास क्या है? 2 2, फिर हमारे पास क्या है? 3 3 और फिर है हमारे पास 4 4। ये हमने ऐसा सबसेट, ऐसा रिलेशन या ऐसा बाइनरी रिलेशन लिया है। रिलेशन हमने कहा था कि इसका कोई सबसेट होगा, यानी इसके अंदर से कुछ एलिमेंट होंगे जो हम लेंगे। और ये कौन से एलिमेंट्स थे? जहाँ फर्स्ट और सेकंड दोनों बराबर थे, जहाँ फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों इक्वल थे। यहाँ भी इक्वल हैं, यहाँ भी इक्वल हैं, यहाँ भी इक्वल हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें कहा गया है कि इसकी डोमेन भी बताएं और रेंज भी बताएं।
अब डोमेन हमने क्या कहा था, डोमेन इसके फर्स्ट एलिमेंट्स जो होते हैं वो डोमेन होती हैं, यानी 1 2 3 4, यानी इसकी डोमेन क्या आएगी 1 2 3 और 4। इसकी रेंज क्या आएगी हमारे पास, रेंज का मतलब सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, यानी रेंज भी हमारे पास आ जाएगी 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास पहला इसका पार्ट जो है वो इस तरह सॉल्व होगा। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में ए क्रॉस ए तो यही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट यही है। इसके अंदर से हमने कोई ऐसा सबसेट लेना है जिसमें अगर ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को अगर ऐड किया जाए तो हमारे पास आंसर 5 आए। देखें यहाँ मैं 1 और 1 को ऐड करती हूँ तो 2 आंसर आता है, यहाँ मेरे पास 3 आएगा, यहाँ मेरे पास 3 + 1 4 आएगा, यहाँ मेरे पास 4 और 1 5 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है इसमें हमारे पास कौन कौन से होंगे, एक तो हमारे पास होगा 1 और 4। फिर हमारे पास क्या होगा, इसको करने से भी नहीं 5 आ रहा, ये भी नहीं 5 आ रहा, ये 5 आ रहा है 2 + 3, तो 2 और 3 ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। इसको करने से तो 6 आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा, ये 3 और 2 3 2 3 2 के बाद ये भी 6 आ रहा है, ये भी ऐड करें 7 आता है, 4 और 1 4 1, अगले ये भी 6 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, ये 8 आ रहा है। तो हमने सिर्फ वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिन्हें ऐड करने से हमारे पास आंसर क्या आए 5 आए। तो ये हमारे पास वो सबसेट इसके अंदर से निकले, वो एलिमेंट्स हमने इसके अंदर से वो निकाले जिनको ऐड करें तो आंसर 5 आता है। अब हम इसकी डोमेन लिखते हैं। डोमेन हमारे पास क्या होती है, डोमेन का मतलब उसके फर्स्ट एलिमेंट वो क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर हम इसकी रेंज लिखते हैं। रेंज हमारे पास क्या होती है, ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट होते हैं 4 3 2 1, यानी वही आ गए 1 2 3 4। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, सेट में हमारे पास 4 भी है 3 भी है 2 भी है 1 भी है, यानी सेकंड नंबर वाले जितने एलिमेंट्स थे वो सारे हमारे पास इसकी क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास कि हमने ऐसे सबसेट्स लिखने हैं जिसमें ऐसा रिलेशन हमने लिखना है जिनमें अगर हम दोनों को ऐड करें तो आंसर हमारे पास 5 से लेस आता हो, 5 से कम आए। ठीक है, यानी 4 तक रहे, 5 ना बने। तो हमारे पास कौन कौन से होंगे, 5 से छोटा दोनों को ऐड करें तो 5 से कम आंसर रहे। देखिए 1 और 1 2, 2 तो 5 से छोटा है, इसका मतलब ये लिखा जाएगा। 2 + 1 3, 3 भी 5 से छोटा है, यानी 1 2 भी आएगा। 3 + 1 4 आता है, ये भी इसमें आ जाएगा। 4 + 1 5, 5 के इक्वल नहीं उन्होंने कहा, तो इसका मतलब है ये नहीं लिखा जाएगा। ये लिखा जाएगा 2 1 2 2, ये नहीं लिखा जाएगा, ये 5 बनता है, तो 5 इक्वल तो नहीं लिखा हुआ, ये भी नहीं आएगा, इसका भी 6 आंसर आता है। 3 और 1, 3 और 1 4 बनेगा, ये 5 बनता है, ये नहीं लिखा जाएगा। 6 बनता है, नहीं लिखा जाएगा। और ये 7 भी नहीं लिखा जाएगा। 4 + 1 5, ये अगले कोई भी नहीं लिखे जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका रिलेशन आएगा। ठीक है, इस रिलेशन में हमारे पास डोमेन क्या होगी, डोमेन का मतलब फर्स्ट एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, एक ही दफ़ा लिखा जाता है सेट में 1, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3। सेट की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी सेम एलिमेंट्स नहीं लिखे जाते। अगर दो जगह भी चीज़ है तो हम उसे एक दफ़ा ही लिखेंगे। ठीक है, रेंज हमारे पास क्या है, रेंज का मतलब सेकंड में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। देखें 1 है 2 है 3 है। 1 1 पहले भी आ गया है, 2 भी आ चुका है और 1, यानी 1 2 और 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन और रेंज हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसका अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखें तो नेक्स्ट वाले पार्ट में भी हमारे पास ऐसी ही सूरत हाल है। फोर्थ पार्ट में अब हमारे पास कहा गया है कि हमने सिर्फ वो वाले ऑर्डर्स पेयर लेने हैं जिनको अगर ऐड करें, उनके दोनों एलिमेंट्स को ऐड करें तो आंसर 5 से बड़ा आए। पहले देखें 5 के इक्वल था,
5 के इक्वल वाले लिख लिए, फिर 5 से लेस यानी 5 से छोटे जिनको ऐड करके आंसर आ रहा है वो लिख लिए। अब हमने वो लिखने हैं जिनका आंसर 5 से बड़ा आएगा। हम यहाँ से देखते हैं, ये भी 2 है, इनको ऐड करें 3, इन्हें ऐड करें 4, इन्हें ऐड करें 5, तो 5 के इक्वल तो नहीं लिखा हुआ, 5 से बड़े लिखा हुआ है, इक्वलिटी का साइन नहीं है, यानी जहाँ इक्वल 5 आ रहा है वो भी नहीं लिखना। 2 + 1 3, 4 5 यानी ये भी नहीं लिखना। 2 + 4 कितना होता है 6, तो 6 तो 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब है पहला हमारे पास क्या लिखा जाएगा 2 और 4। ठीक है, उसके बाद आते हैं 3 1, ये 4 आता है, ये 5 आता है, ये भी नहीं लिखा जाएगा। 3 और 3 ये 6 आता है, तो हम क्या करेंगे 3 3। उसके बाद 3 और 4 भी लिखा जाएगा। उसके बाद 4 और 1 नहीं लिखा जाएगा, 4 और 2 भी लिखा जाएगा, 4 और 3 भी लिखा जाएगा, 4 और 4 भी लिखा जाएगा। देखिए इन सबको अगर ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 5 से ग्रेटर आता है। ठीक है, तो इसकी अगर हम डोमेन लिखें तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या आएगी, डोमेन का मतलब क्या था, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट वाले एलिमेंट्स क्या हैं 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, रेंज हमारे पास क्या होती है, रेंज का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर के जो दूसरे नंबर वाले सेकंड नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है 4 3 4 रिपीट हो गया 2 यानी 4 3 2 यानी वही लिखा गया 2 3 और 4। देखिए 4 भी है, 3 भी है, 4 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया। यानी रेंज में हमने ये जो सेकंड नंबर दूसरे नंबर पे जो हमारे पास एलिमेंट्स थे उन्हें देखेंगे, डोमेन के लिए हम पहले वाले एलिमेंट्स देखेंगे, तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी डोमेन और रेंज आ जाएगी। अच्छा, अगले हमारे क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन की 3 कंडीशंस हैं, अगर वो तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हों तो वो हमारे पास फंक्शन कहलाएगा। यानी कोई फंक्शन ए टू बी तब होगा अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हों। पहली कंडीशन क्या है कि एफ़ जो है फंक्शन जो है वो ए क्रॉस बी भी हमने देखे थे कि ऑर्डर्ड पेयर थे सारे के सारे। ठीक है, ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से उसका सबसेट हो। दूसरा क्या है कि अगर उसकी हम फंक्शन की अगर डोमेन लें तो वो डोमेन हमारे पास सेट ए के इक्वल आए, यानी जो पहले वाला ये वाला सेट ए था इसके इक्वल डोमेन आनी चाहिए। और थर्ड क्या है कि किसी के भी 2 पेयर्स के यानी जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं किसी भी 2 ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट जो हैं वो इक्वल ना हो। अगर ये 3 कंडीशंस पूरी होंगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो वो फंक्शन होगा ए से बी में। अब इसकी टाइप्स हैं। इनटू फंक्शन क्या होता है कि अगर रेंज जो है बी की सबसेट हो यानी रेंज बी के इक्वल ना हो तो वो इनटू है, रेंज बी के इक्वल हो तो वो क्या है ऑन टू या सर्जेक्टिव है। अच्छा, फंक्शन में हमने कहा था कि ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो तो वो फंक्शन होगा। अब अगर हम कह रहे हैं कि अगर उसके सेकंड वाले एलिमेंट भी रिपीट ना हो तो वो 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, और हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि वो हमारे पास कैसे फंक्शन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ये फर्स्ट फिगर है। इस फर्स्ट फिगर में देखें कि इसके बारे में कहा गया है कि बताएं कि ये फंक्शन है या नहीं है, अगर फंक्शन है तो किस टाइप का है। अब देखें फंक्शन के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है। वो तो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो ए और बी में से ही बन रहे हैं, पहली कंडीशन हमारे पास पूरी हो गई। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी, दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर उस फंक्शन का हम डोमेन लें तो वो सेट ए के इक्वल आए। इनको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो क्या लिखा जाएगा, देखें 1 के साथ ए है, फिर 1 के साथ बी भी है, 2 के साथ सी है और 3 के साथ डी है। ठीक है, अगर हम इसकी डोमेन लेते हैं तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या आएगी, अगर हम इस फंक्शन की डोमेन लेते हैं तो वो आएगी 1 2 3।
1 2 3, और सेट ए भी तो हमारे पास यही है 1 2 3। इसका मतलब है कि हमारे पास दूसरी कंडीशन भी इसकी ठीक हो गई। यानी अगर हम इसकी डोमेन लें इस फंक्शन की, ये हमारे पास फंक्शन है, इसकी अगर हम डोमेन लें तो डोमेन इसकी सेट ए के इक्वल आती है। ठीक हो गया, दो कंडीशंस पूरी हो गई। तीसरी कंडीशन क्या थी हमारे पास? तीसरी कंडीशन ये थी कि उसके जो ऑर्डर्ड पेयर हों उनके फर्स्ट एलिमेंट जो हैं वो किसी दो के इक्वल ना हों। यानी ऑर्डर्ड पेयर के किसी दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल नहीं होने चाहिए। अब यहाँ देखें कि क्या किसी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हैं। ये देखें, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन जो है वो यहाँ हमारे पास पूरी नहीं हो रही। पहली कंडीशन क्या थी कि वो ए और बी के सबसेट में से फंक्शन हो, बिल्कुल है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर इसका डोमेन लिया जाए तो इसकी डोमेन सेट ए के इक्वल आनी चाहिए, तो इसकी डोमेन सेट ए के इक्वल थी। तीसरी कंडीशन क्या थी कि जो ऑर्डर्ड पेयर बने उनके फर्स्ट एलिमेंट किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल नहीं आने चाहिए। तो हमारे पास इस ऑर्डर्ड पेयर का और इस ऑर्डर्ड पेयर का दोनों के फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इक्वल आ गए। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो हम इसका क्या बताएंगे कि फिगर 1 जो है डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। अब जब फंक्शन ही नहीं है तो हम फंक्शन की टाइप कैसे बता सकते हैं? ठीक है, अगर ये फंक्शन होता तो हम इसकी आगे से टाइप बताते कि ये फंक्शन की कौन सी टाइप है। अच्छा जी, फिगर 2 देखें। फिगर 2 में हमारे पास एक ये है, ये सेट ए है हमारे पास, फ़र्ज़ कर लें, और ये सेट बी है हमारे पास, और ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन को हमने पेयर की फॉर्म में लिख लिया। A1 पहला आ गया, B3 और C5। अब हम पहले देखते हैं ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन की पहली कंडीशन थी कि ये हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर हों वो ए और बी में से लिए गए हों, बिल्कुल ए और बी में से लिए गए हैं। फर्स्ट कंडीशन इसकी सेटिस्फाइड है। सेकंड कंडीशन क्या है कि इस फंक्शन की अगर डोमेन ली जाए, डोमेन का मतलब क्या है, इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट्स अगर डोमेन ली जाए तो वो सेट ए के इक्वल आनी चाहिए। देखें, ये भी ए बी सी है और ये भी ए बी सी है, तो हमारे पास सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई फंक्शन की। थर्ड कंडीशन क्या थी कि जो ऑर्डर्ड पेयर हों, कोई से दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेम नहीं होने चाहिए। तो देखें, ना तो ए रिपीट हो रहा है, ना बी रिपीट हो रहा है, ना सी रिपीट हो रहा है। यानी फर्स्ट एलिमेंट किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। इसका मतलब ये फिगर 2 जो है ये हमारे पास क्या है, इट इज़ अ फंक्शन। अच्छा, अब हमारे पास बात यह है कि फंक्शन तो है, ये कौन सा फंक्शन है अब हमारे पास। अब फंक्शन के लिए हमने इसकी जो पढ़ी थी, फंक्शन में हमारे पास अब देखें, हमने पढ़ा था बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या था? 1 1 था और ऑन 2 था। 1 1 क्या था? 1 1 का मतलब है कि ना तो उसकी जो है वो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहे हों, ना ही सेकंड एलिमेंट रिपीट हो रहे हों। देखें, किसी भी दो के सेकंड एलिमेंट भी रिपीट नहीं हो रहे, तो हमारे पास क्या है, 1 1 फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, ऑन टू फंक्शन क्या था? ऑन टू का मतलब है कि अगर इसकी रेंज ली जाए, अगर इसकी हम रेंज लें, रेंज क्या आएगी? रेंज आएगी 1 3 5, 1 3 5। अगर रेंज लें तो वो सेट बी के इक्वल आए, यानी वो सेट बी के इक्वल आए, तो हमारे पास वो क्या है कि ऑन टू भी है। तो जो फंक्शन 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। 1 1 फंक्शन कौन सा था? जिसके कोई से भी सेकंड एलिमेंट्स दो पेयर के रिपीट ना हो रहे हों। फर्स्ट एलिमेंट के रिपीट होने की हमने फंक्शन होने के लिए हमने कंडीशन दी थी कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो, और अगर सेकंड भी रिपीट ना हो रहा हो तो वो क्या कहलाएगा? 1 1 फंक्शन कहलाएगा। और अगर उसकी रेंज ली जाए और रेंज उसकी सेट बी के इक्वल हो तो वो क्या कहलाएगा? ऑन टू। और अगर ये दोनों हों तो वो क्या कहलाएगा? बाइजेक्टिव कहलाएगा। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या है? ये बाइजेक्टिव फंक्शन है हमारे पास। अच्छा, इसकी फिगर 3 में देखते हैं। ये हमारे पास फिगर 3 की डायग्राम है। इसके हमने ऑर्डर्ड पेयर बना लिए हैं, 1 A 2 B एंड 3 C। ठीक है,
अच्छा, इसमें फंक्शंस की देखें तीनों कंडीशंस, ये हमारे पास ए क्रॉस बी से ही लिए गए हैं, यानी ए क्रॉस बी के सबसेट हैं। अगर हम इसकी डोमेन लें तो डोमेन हमारे पास क्या है, 1 2 एंड 3। डोमेन क्या था, फर्स्ट वाले एलिमेंट्स थे हमारे पास, तो ये क्या है हमारे पास 1 2 एंड 3। तो डोमेन ऑफ एफ जो है ये हमारे पास सेट ए के इक्वल है। सेट ए भी तो 1 2 3 था, तो डोमेन अगर इसकी लें तो वो सेट ए के बराबर है। अब किसी दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, देखिए फर्स्ट एलिमेंट 1 भी दोबारा नहीं आ रहा, 2 भी पहले नंबर पे नहीं आ रहा, 3 भी रिपीट नहीं हो रहा, तो नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स फर्स्ट एलिमेंट्स आर सेम। तो इसकी तीनों कंडीशन अगर पूरी हो जाएंगी तो ये हमारे पास क्या होगा, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात ये है कि फंक्शन तो है, लेकिन फंक्शन की कौन सी टाइप है हमारे पास। फंक्शन की टाइप अब देखें कि हमारे पास किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट भी रिपीट नहीं हो रहे। देखें ए भी दोबारा नहीं आ रहा, बी भी दोबारा नहीं आ रहा, सी भी नहीं रिपीट हो रहा। तो अगर सेकंड एलिमेंट भी रिपीट नहीं हो रहे तो ये क्या होगा, ये 1 1 होगा। ठीक है। और अगर इसकी रेंज ली जाए तो इसकी रेंज का मतलब क्या है, सेकंड एलिमेंट यानी ए बी और सी। ए बी और सी तो सेट बी के इक्वल थे। ठीक है। तो ये हमारे पास अगर सेट बी के इक्वल है तो ये हमारे पास क्या है, ये ऑन टू फंक्शन है। तो अगर ये हमारे पास दोनों है तो क्या है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो ये वाला भी हमारे पास फिगर 3 भी जो है वो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होगी। फिगर 4 है हमारे पास, ए है हमारे पास एल एम एन और बी है हमारे पास एक्स वाई जेड। अगर हम इसके पेयर बनाएं तो एल के साथ भी एक्स आएगा, एम के साथ भी एक्स आएगा और एन के साथ जेड आएगा। ठीक है। अच्छा, हम फंक्शन की तीनों कंडीशंस देखते हैं कि जो हमारे पास ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये ए और बी से ही लिए गए हैं, बिल्कुल ये ए क्रॉस बी से लिए गए हैं। अगर हम इसकी डोमेन लें, डोमेन क्या आती है, एल एम एन, तो ये हमारे पास सेट ए के इक्वल ही है। तो हमारे पास सेकंड कंडीशन भी फंक्शन की पूरी हो गई। थर्ड कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो। तो देखें एल भी दोबारा नहीं आया, एम भी 1 टाइम है, एन भी 1 टाइम है। तो ये हमारे पास कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन तो है, ये किस किस्म का फंक्शन है उसके देखने के लिए हम इसकी देखते हैं रेंज। रेंज अगर हम देखें, इसकी रेंज लें, रेंज का मतलब सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट कौन से हैं, एक्स एंड जेड, एक्स और जेड। तो एक्स और जेड जो है, ये जो बी फंक्शन है एक्स वाई जेड, इसका सबसेट है, यानी बी का सबसेट है। यानी हम कह सकते हैं रेंज जो है वो बी के इक्वल नहीं है बल्कि बी का सबसेट है हमारे पास। तो अगर रेंज जो है वो बी का सबसेट होगी तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये एक हमारे पास इनटू फंक्शन कहलाएगा। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई डिटेल समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आंसर दिया जाएगा।